न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, धन्यवाद। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। और मंच पर विराजमान हमारी एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी, हमारे कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सेंट्रल रेलवे के जोनल प्रेसिडेंट खोया साहब, आरसीएफ कपूरथला के प्रेसिडेंट हमारे जीत सिंह जी, अमोल कोचेकर जी, विनोद मीना जी, राम बाबू जी, और यहाँ की तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं, जोनल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सभी साथियों। अभी मुझसे पहले हमारे एक साथी ने जो आज का धरना है इसके बारे में कुछ बिंदु बताए और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने उसके ऊपर प्रकाश डाला। मेरे एक साथी मीडिया भी अभी कुछ मुझसे पूछ रहे थे और बात स्पष्ट रूप से ये निकल कर के आ रही है कि जो हमारी PLW पटियाला जो हमारा जोनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसने जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए ये धरने का आयोजन किया है, वो धरने का हम सब लोग समर्थन करते हैं। और हमारी ये भी मांग है कि जब तक हमें ये सारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम इस कार्यक्रम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे और बल्कि पूरे देशव्यापी आंदोलन हम इसके खिलाफ चलाएंगे। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, जो आरक्षण मिला है, जो पदोन्नति में आरक्षण मिला है और जो तमाम तरह की सुविधाएं मिली हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कठोर संघर्ष के बाद मिली है। ये पूना पैक्ट के प्रतिफल के रूप में ये हमें मिली हैं और बाबा साहब ने इन अधिकारों को देने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया और उन्होंने ये कहा था कि मैं इस कारवां को जैसे तैसे यहाँ तक लाया हूँ, लेकिन हो सके तो इसको आगे ले जाना, लेकिन पीछे मत जाने देना। और हमारी एसोसिएशन बाबा साहब की विचारधारा पर चलती है और बाबा साहब के इन विचारों को हम पूरी तरह से पालन करते हैं। इसलिए हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ छेड़खानी करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रीति कटियार का जो व्यवहार है वो न भारत सरकार की नीति को वो मान रही है, न रेल मंत्रालय की नीति को मान रही है, बल्कि वो अपनी जो निजी नीतियां हैं, निजी विचारधारा हैं, निजी जो सोच है उस पर वो काम कर रही है। और कहीं न कहीं वो मनुस्मृति पर उनकी सोच टिकी हुई है और यही कारण है कि बिना किसी प्रावधान के ही वो हर काम को करने से मना कर देती है। हमारा एक साथी जो यहाँ बता रहे थे पदोन्नति में आरक्षण जो है, ये जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, हमारी इस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ा और जिस तरह से रिजर्व टू रिजर्व, अनरिजर्व टू अनरिजर्व, इवन ऑन मेरिट से आरक्षण देने का, पदोन्नति करने का जो प्रावधान हुआ, उसके बाद तमाम तरह के क्लैरिफिकेशन यहाँ हो चुके हैं। रेल मंत्रालय बार बार क्लैरिफाई कर रहा है और वो कह रहा है कि रोस्टर 95 का सर्कुलर के हिसाब से बनेगा और उसके हिसाब से पदोन्नति होंगी। रेलवे बोर्ड बार बार कह रहा है कि सीनियरिटी में जो आ रहा है उसको प्रमोशन देना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड बार बार कह रहा है कि रोस्टर के अनुसार जितने आरक्षित पद बनते हैं उन पर आपको पदोन्नति देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तमाम तरह के उदाहरण जो हमने देखे हैं वो इस तरह के उदाहरण आ रहे हैं कि जो सीनियरिटी में आ रहे हैं उनको भी पदोन्नति नहीं दी जा रही है और जो ऑन मेरिट से आ रहे हैं उन्हें नहीं दी जा रही है और जो आरक्षित पद हैं उनको भी खाली छोड़ा जा रहा है। बल्कि एक दो तो ऐसे भी उदाहरण आए कि पिछले पैनल में आरक्षित वर्ग के लोग उपलब्ध थे, एम पैनल थे, वैकेंसी उपलब्ध थी और नया पैनल बना लिया गया और पिछले पैनल को भी पदोन्नति नहीं दी गई। तो ये उनकी जो मानसिकता है, दूषित मानसिकता, उसका ये परिणाम है। हमने इस मामले पर जो अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर है दिल्ली में 12 मई को हमारा वहाँ अधिवेशन हुआ था और माननीय रेल मंत्री जी और माननीय केंद्रीय कानून मंत्री जी को हमने वहाँ बुलाया था और CRB भी वहाँ मौजूद थे। हमने ये बात उनके सामने रखी और ये भी बताया कि प्रीति कटियार का जो व्यवहार है वो जब से रेलवे में आई हैं, जहाँ भी वो रही हैं, वहाँ पर वो SC/ST के खिलाफ काम कर रही है और हमारी मांगे जायज़ हैं और उनके रहते हुए
पीएलडब्ल्यू के अंदर आरक्षण नीति का सही ढंग से पालन होना बहुत बड़ा मुश्किल मामला है। इसलिए इनका स्थानांतरण किया जाए और जो रेलवे बोर्ड की नीति है उसको लागू करने का काम किया जाए। इसके बाद अभी 2 दिन पहले ही हम माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिले, डीजी साहब से मिले, एएम स्टाफ से मिले और उनको भी हमने ये बात दोहराई है। पूरा रेलवे बोर्ड इस बात को मानता है कि प्रीति कटियार पीसीपीओ है वो गलत काम कर रही है। पूरा रेलवे बोर्ड इस बात को मानता है कि वो आरक्षण नीति के खिलाफ काम कर रही है। पूरा रेलवे बोर्ड ये मानता है कि वो जो कुछ कर रही है वो न कोई न्यायालय के आदेश पर आधारित है और न रेलवे बोर्ड की नीति पर आधारित है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रही है। तो हमारा ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और यहाँ से उसका स्थानांतरण ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, क्योंकि रेलवे बोर्ड के जिन अधिकारियों ने जो आदेश पारित किए उनसे यहाँ एक पीसीपीओ जो है पीएलडब्ल्यू की वो पूछती है क्या वो सक्षम अधिकारी का नाम पता बताओ। आप बताइए, इतनी औकात हो गई एक पीसीपीओ की कि वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के डीजी और एएम स्टाफ है उसका नाम पता पूछ रही है। मालूम सब है लेकिन वो सबको औकात दिखा रही है। वो हमारे SC/ST एम्प्लॉय को दिखा रही है, वो रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को दिखा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट को दिखा रही है। और ये जो चीज़ है इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारा ऐसा मानना है कि यदि हमने इस प्रीति कटियार को सही मार्ग पर नहीं लाए या हमने यहाँ सबक नहीं सिखाया या हमने ऐसे अधिकारियों से आरक्षण नीति लागू नहीं करवाई तो फिर हमारा ये आरक्षण खतरे में होगा, क्योंकि एक जगह से जो चिंगारी चलती है वो पूरे देश में फैलती है और यह जो आंदोलन किया है ये भी पूरे देश में फैलेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रीति कटियार का इस तरह सा जो एक्ट है वो एक्ट संविधान विरोधी है और संविधान की अवज्ञा देशद्रोह है, ये आप जानते हैं। जो संविधान का पालन नहीं करता वो देश के खिलाफ है और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनका अधिकार नहीं देता है वो एट्रोसिटी एक्ट के तहत दंड का भागीदार बनता है। तो ये दंड उन्हें मिलना ही चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। दूसरा, मैं मीडिया को भी ये बता रहा था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, इन लोगों ने जब तक हमारे यहाँ सत्ता संभाली है, रेल मंत्री जी जब से आए हैं, हमारे जितने भी आरक्षण जैसे मामले हैं या आरक्षण नीति के मामले हैं वो हमारे सॉल्व हुए हैं। जब ये रिजर्व टू रिजर्व, अनरिजर्व टू अनरिजर्व, इवन ऑन मेरिट का आदेश हुआ उससे 1 वीक पहले ही हमने हमारे देश के कानून मंत्री जी को ये बताया कि हमारा रेल के अंदर गला घुट रहा है और रोस्टर से पदोन्नति नहीं हो रही है, सीनियरिटी से नहीं हो रही है और हमारे पदोन्नति रुकी हुई है। उन्होंने 2 दिन बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने कैबिनेट कलीग के साथ में मिले और उसके बाद अगले वीक ये जजमेंट आया और हमारी पदोन्नति चालू हुई। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं प्रीति कटियार का जो एक्ट है वो सरकार के खिलाफ भी है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के भी खिलाफ है, वो माननीय रेल मंत्री जी के भी खिलाफ है। बल्कि प्रीति कटियार यहाँ से एक ऐसा मैसेज देना चाहती है कि लोगों में ये भ्रम फैले कि सरकार है वो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण नीति को लागू नहीं कर रही है। एक्ट उसका खुद का है लेकिन वो लोगों में ऐसा मैसेज देना चाहती है। हम इस बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और आपका ये प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से आरक्षण नीति लागू हो और प्रीति कटियार पीसीपीओ है उनको इस बात की सजा मिले। हमने यहाँ के पीसीओ से भी बात की है और इस मीटिंग के बाद भी हम उनसे मिलेंगे। आज आपकी अलग से भी एक मीटिंग रखी है, हम हर स्तर पर अपनी बात को रखेंगे। अनेकों इस तरह के मसले हैं जिन मसलों पर प्रीति कटियार की वजह से सिर्फ परेशानी पैदा हो रही है। तो मैं आपको साथियों ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत दिनों से हमने आपसे ये कहा था कि आरक्षण ऐसे नहीं मिला था, आरक्षण बड़े संघर्ष के साथ मिला था और ये बच भी जब ही सकता है जब हम संघर्ष करेंगे। और ये संघर्ष को करने के लिए ही ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का गठन हुआ है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब जब आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगी तब तक ये SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन सड़क से लेकर न्यायालय तक आरक्षण को बचाने की लड़ाई को लड़ेगी और किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को चोट नहीं पहुंचने देगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे कपूरथला के साथी भी यहाँ आए हैं
और हमारे PLW के साथी भी आए हैं। आप लोग कमर कस लें, ये एक लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम मिलकर के लड़ेंगे और इसमें हमें कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। ये समय कुछ ज़्यादा हो रहा है और भी हमारे कुछ वक्ता बोलेंगे, हम PCO से भी मिलेंगे और आपकी बाद में मीटिंग भी होगी और जो भी घटनाक्रम होगा, आज हम यहाँ से जाने से पहले आपको इसको बात को पूरा आगे का जो क्या आंदोलन किस तरह चलेगा वो हम यहाँ बता करके जाएंगे। आपसे पुनः मैं आग्रह करता हूँ कि आप धैर्य रखें। और ये कल मुझे बता रहे थे कुछ लोग कि प्रीति कटियार ने एक दिन हमारा एक जो साथी है उसको हिट एंड रन किया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और बोनट पर उसको लेकर काफ़ी दूर तक वो गई। आप समझ सकते हैं कि एक महिला होकर के और महिला होने पर कलंक वो लगा रही हैं कि एक संघर्षशील जो साथी हैं उनकी जान भी जा सकती थी, उनके हाथ पैर भी टूट सकते थे। तो हम इस मौके पर इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनके खिलाफ में हम प्रस्ताव पास करते हैं कि जो हमारे साथी के साथ किया वो उन्होंने गलत काम किया। इसके अलावा एक और चीज़ सामने आई है साथियों कि यहाँ उनके बाथरूम पर किसी साथी ने किसी ने हमारा साथी नहीं, किसी ने कुछ हमारी तख्तियाँ लगाई हुआ और कहा कि ये एसोसिएशन के लोगों ने बाथरूम के बाहर लगाई है। हमने इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और ये पाया है कि हमारे किसी साथी ने ये काम नहीं किया है, बल्कि प्रीति कटियार ने समता आंदोलन समिति के लोगों से वहाँ पहले तख्तियाँ लगवाई और फिर उन तख्तियों को लगाने के आधार पर रिपोर्ट बना करके और ऊपर PCO और पुलिस के अधिकारियों को उन्होंने दी है। तो इस तरह का जो नंगा नाच हो रहा है, ये नंगा नाच हम नहीं होने देंगे। आप लोग इससे सावधान रहें। आपको हम सावधान रहने की बात करेंगे कि कानून के तहत हम अपना आंदोलन चलाएंगे और कानून के तहत चलेंगे जब ही हमारा आंदोलन सफल होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आपके बीच में आएंगे जो आपकी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेंगे, उससे आपको सावधान रहना है। दूसरा एक चीज़ सामने ये आई कि हमारे यहाँ कुछ बैनर वगैरह लगे हुए थे और कल प्रीति कटियार अपना कोई APO वेलफेयर इंस्पेक्टर को लेकर के वहाँ गई छुट्टी के दिन और वहाँ पर उनको हटाने का वो काम कर रहे थे। हमारे साथियों ने जाकर के उनको टोका तो वो लोग भाग गए। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके आंदोलन से ये लोग कितने घबराए हुए हैं और किस तरह से इस आंदोलन को फेल करना चाहते हैं। तो आपको सावधान भी रहना है, मजबूत भी रहना है और एकजुट भी रहना है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे। हम इस बारे में यहाँ के लेवल पे जो बात होगी यहाँ करेंगे, रेल मंत्रालय में जो बात होगी वो रेल मंत्रालय में भी करेंगे और जल्दी आपको इसका परिणाम मिलेगा। मैं पुनः उस नारे दूंगा, आप भी मेरा साथ दें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम।